दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। 1 से 15 जुलाई क्या सोचेंगे आपके पार्टनर, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, किस तरह की फीलिंग वो रखते हैं आपके लिए मन में, बोलते क्या हैं और सोचते क्या हैं। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो वो छिपा लेते हैं आपसे, डर के मारे नहीं बोलते हैं, या फिर उनके मन में कुछ अलग ही ख्याल चलते हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, रोज बात करते हैं, तब भी आपको ये जानने को मिलेगा कि वो बहुत कुछ आपसे छिपाते हैं और वो क्या फीलिंग करते हैं, सच्ची फीलिंग, उनकी सच्ची भावनाएं जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, यह जानकारी आपके पार्टनर के मून साइन के अनुसार होती है, यानी कि आपकी राशि नहीं देखनी है आपको देखनी है अपने पार्टनर की राशि। और ये इन दिनों के बीच में ऐसी फीलिंग उनके अंदर डेवलप होंगी, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल लव रीडिंग। सबसे पहले एक जानकारी और आपको दे दें, अगर आप चाहते हैं महारुद्राभिषेक की बुकिंग कराना तो आप रुद्राभिषेक बुक कर सकते हैं, या सिद्ध धागा भी बुक कर सकते हैं। सिद्ध धागा आपको पूरा महीना सावन का बीतने के बाद मिलेगा। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू है और 19 अगस्त तक चलेगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, या किसी भी प्रकार की बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, या फिर आपके बच्चों का भविष्य बन जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाए, आपकी मैरिड लाइफ नो कॉन्टेक्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं अलग अलग तरह की। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं। अलग अलग सामग्री से होता है। जैसे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है ना अगर, तो गिलोय के रस से रुद्राभिषेक किया जाएगा हमारे यहाँ। गिलोय का रस जल में मिलाकर के उससे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, गिलोय अभिषेक करते हैं और उससे बहुत लाभ मिलता है। आपको अगर किसी प्रकार की मानसिक अशांति है तो केवल जलाभिषेक, जलधाराभिषेक करेंगे। अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, तो आपका मीठे दूध से अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। तो बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। अलग अलग सामग्रियों का विधान बताया गया कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए किस चीज़ से अभिषेक करें शिव जी का, तो शिव जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए आप कि शिवलिंग पर जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, या फिर ये गन्ने का रस, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब पदार्थ जिससे शिव शंकर प्रसन्न होते हैं वो सब ठंडे पदार्थ होते हैं। उनका गुण ठंडा होता है, उनका गुण शांति सुकून देने वाला होता है। और वो जो कंठ में विष धारण किए हुए नीलकंठ महादेव हैं, उनके ऊपर जैसे ही ये सामग्री अर्पित करते हैं तो उन्हें बड़ी राहत मिलती, बड़ा सुकून मिलता है। शास्त्रों में तो यही विधान बताया गया है। लौकिक दृष्टि से हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो महादेव हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट क्यों होगा, लेकिन असलियत में शास्त्रों में तो यही विधान बताया गया है कि जो नीलकंठ महादेव हैं, जिन्होंने कंठ में नील जो विष धारण किया हुआ है जिससे उनका कंठ नीला है, उन्हें कष्ट तो होता है, उन्हें तकलीफ तो होती है, और उसी तकलीफ को और बढ़ा देता है सावन का महीना। इसी वजह से आपको इस महीने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपसे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। अगर भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता के लिए भी वो आपके दुख दूर कर देंगे। वो ऐसे भोलेनाथ हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ आपके लिए कुछ भी कर दे, पर भोले बाबा निस्वार्थ कर देते हैं। जब उनके लिए आप कुछ करेंगे तब तो और भी ज़्यादा वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आपके मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने बोला तो कर दीजिए, रुद्राभिषेक कर दीजिए, पैसा बढ़ा हुआ है तो करवा दीजिए, ये नहीं। मन में श्रद्धा विश्वास जरूरी है। हमारे यहाँ 2-2 लाख की पूजा होती हैं, 3-3 लाख की पूजा होती हैं। कई पूजा जो है उतना प्रभाव नहीं दे पाती हैं। मैं पहले ही बोल देता हूँ, उनको भी साफ बोल देता हूँ कि देखो
आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मुश्किल ही काम बनेगा। और पहले तो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा उम्मीद देता नहीं हूँ, क्योंकि अगर कुंडली देख करके कुछ लगता है उम्मीद तो ही कोई भी पूजा श्रेष्ठ करता हूँ, नहीं तो करता ही नहीं। अब लोगों के अपने अपने कर्म भी हैं, कर्म तो भोगने पड़ेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम हो जाएं, आपकी प्रॉब्लम में आपको राहत दें भोले बाबा, तो आप ये रुद्राभिषेक बुक करवा सकते हैं। और जो सिद्ध धागा है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सिद्ध धागा बहुत असरदार है और 1 साल तक पूरी तरह से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव कर देगा। आपको नेगेटिविटी छू नहीं पाएगी, किसी प्रकार से नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब इतनी है कि आपको देखते ही लोग कहते हैं साक्षात राहु आ गया, या आपसे बात करने का मन नहीं करता है किसी का, आप इरिटेटिंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है कोई, तो आप वो धागा जरूर पहनिए, यकीन मानिए बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे और करंट फीलिंग्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है उसकी फीलिंग क्या है। देखो, मेष राशि का पार्टनर है तो अभी वर्तमान में पूरी तरीके से वो आपको प्यार करता है। पास्ट की कुछ बातें आपकी सोच करके थोड़ा परेशान होता है, या पास्ट में आप जो भी अपने एक्स के लिए किए हैं वो आपके पार्टनर को अगर पता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है और उनके मन में ये आता है, उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। कुछ हद तक वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि कहीं ना कहीं आप जो है ऐसी गलती दोबारा तो नहीं कर देंगे। अब उन्हें थोड़ा भरोसे की कमी तो हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल भरोसा करते ही नहीं है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और तो और अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, वो आपसे मैरिज करके ही रहेंगे, उनके पास में अब कोई रास्ता नहीं है। वो उस तरीके से अपने आप को, अपने माइंडसेट को बना चुके हैं, उनका माइंडसेट हो चुका है, बिल्कुल करनी है तो इससे करनी। वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या है। बहुत कंफ्यूज है, बहुत नेगेटिव है, और आपसे बस ये मन ही मन सोचता है कैसे भी इससे पीछा छूट जाए, कैसे भी इससे पीछा छूट जाए। एक चीज़ उनके मन में आती है, दूसरा ये है कि कोई बेहतर मिल जाए, अगर मिल जाए सही में तो फिर इसे छोड़ देंगे। इस तरह की फीलिंग उनके अंदर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे पीछा एकदम किसी गलती की वजह से या अपनी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम उस वजह से छुड़ा रहे हैं, बल्कि इस वजह से छुड़ा रहे हैं आपसे पीछा क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ के लिए आप बेहतर नहीं हैं, उन्हें इस तरह का व्यक्ति तो नहीं चाहिए था, उन्हें ऐसा लगता है। आपके अंदर बहुत कमियां नज़र आती हैं और अभी फ़िलहाल में तो कुछ महीनों से कमियां नज़र आ रही हैं, लेकिन इस बीच में वो आपको कुछ तो बातें ऐसी बोलेंगे भी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग नेगेटिव हो जाएंगे आपको लेकर। अगर हम बात करें मिथुन राशि का आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है, लेकिन उसकी बातें थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देती हैं क्योंकि वो बार बार झूठ बोलता है, इस वजह से कंफ्यूज कर देती। लेकिन अब उसे लगता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का दबाव बना रहे हैं या किसी तरीके से इस चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे हाँ बोलना पड़ता है, इमीडिएटली हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हाँ बोलने के बाद में जब आप थोड़ा शांत हो जाते हैं तो उस चीज़ को बताता है कि वो नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके अंदर उसे लगता है आपका बिहेवियर खराब है या आपके अंदर जो आदतें हैं वो बदलनी चाहिए, उसे लगता है। आप इमीडिएटली दबाव बना करके हाँ करवा लेते हैं और फिर वो झूठा साबित हो उसके विचार इस तरीके के हैं। मैरिज आपके साथ में वो करना चाहता था बट अभी थोड़ा सा विचार उसके बदलने लगे हैं और इस बीच में आपको कुछ दिखेगा भी। अगर हम बात करें कर्क राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या है। अगर कर्क राशि का पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, और इसमें वो अपने आप को आपसे अलग करना चाहता है, बहुत कंफ्यूज है और बार बार कोशिश करता है कि आपसे मूव ऑन कर जाए, भूल जाए आपको, लेकिन उसके बस की नहीं बची है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है आपके साथ में, उसके घुटन होती है उसे आपके साथ में, इस तरीके की फीलिंग है।
मैरिज तो आपके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहता है, लेकिन अभी वो बहुत मजबूर फील कर रहा है अपने आप को आपके साथ। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या है। अगर सिंह राशि का पार्टनर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा गौर से देखता है और आपके कहीं ना कहीं आप पर भरोसे की कमी है तो बहुत जासूसी करने की सोचता है। बहुत ज़्यादा आपसे केयर बहुत देता है, आपको बहुत प्यार देता है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप गलती, वह गलती जो पहले दोहराई थी वो फिर से दोहरा सकते हैं। इसी वजह से वो आपके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता है और आपको पता ही नहीं है। हो सकता है इस बीच में आपको पता चले कि, और वो खुद अपने मुंह से बताए कि आपकी तारीफ करके, अगर आप अच्छे रहे तो, कि मैंने बहुत कोशिश करी, तुम्हारे बारे में सब जान लिया है, तुम बहुत अच्छे हो, इस तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करें कन्या राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या रहने वाली है। अगर कन्या राशि का पार्टनर है तो हर प्रकार से आपसे बहुत ज़्यादा परेशान, कंफ्यूज और दुखी हो चुका है। वो आपको भूलना चाहता है, वो आपको छोड़ना चाहता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके की फीलिंग उसके मन में आती हैं। अगर खास करके आप जो है, आपकी राशि अगर मेष है तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जहाँ बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वो आपसे दूर जाना चाह रहा है, उसकी फीलिंग बार बार कन्फ्यूजन वाली दिखती है। अगर बात करें तुला राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ पर क्या स्थिति है। देखिए, तुला राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्थिति है। हालांकि प्रैक्टिकल बनने की कोशिश तो करते रहते हैं, पर इमोशनल हैं। जब आप थोड़ा भी उनसे अच्छे से बात करेंगे तो उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स साफ दिखाई दे जाएंगी। तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर ईगो ज़्यादा है और वो हमेशा आप जो है उन्हें दबाना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं और दबा के रखना चाहते हैं। उस वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें आपसे बहुत प्यार है। इस तरह से वो आपको दिखाएंगे भी। हो सकता है जुलाई, ये 1 से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों की बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली स्थिति या मैरिज को लेकर के बहुत चर्चा हो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ पर क्या स्थिति है। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर है तो वो आप पर जान लुटा देगा, बहुत प्यार करेगा और अगर उससे गलतियां हुई हैं तो उस गलती का एहसास करेगा और वो आपसे माफ़ी मांगेगा बार बार। वो कोशिश करेगा अपने आप को बदलने की, अपने आप को सुधारने की, हर तरीके से आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को दबा करके आपकी तारीफ करेगा, आपसे बहुत सपोर्ट करेगा आपको। तो अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या रहने वाली है। धनु राशि का पार्टनर है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि आप उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हैं, छोड़ना चाहता है वो आपको, लेकिन कुछ आपके लिए बेहतर करके जाना चाहता है तो वो थोड़ा रुकना चाहता है। लेकिन अभी स्थिति है, बहुत प्रैक्टिकल रूप से वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हैं और उन्हें बेहतर मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें उनके मन में आती कर लेते हैं मकर राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है। अगर मकर राशि का पार्टनर है तो आपसे शादी करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, बहुत इमोशनल है। इस बीच में वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा भी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आप उसके इमोशंस की उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, उतनी वैल्यू नहीं देते, और आपको जो लगता है उस चीज़ से वो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे जज करता है। लेकिन जो उनकी बहुत विशेष नीड होती है, वो कहते हैं कि वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हर जगह अपने आप को दबा लेंगे, लेकिन कम से कम जो उनकी ज़रूरत है, जो फिजिकल नीड उन्हें है, वो चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और अगर उसके लिए आप अपने आप को इस तरीके का बना लेते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, नहीं तो वो आपके साथ में इतना जो प्यार दिखा रहा है, जो इज्जत कर रहा है, बहुत केयर कर रहा है, वो भी कम कर देगा, वो भी बदल देगा। अब बात कर लेते हैं अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो उसकी स्थिति क्या है। कुंभ राशि का पार्टनर है तो आपका बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप होने वाला है,
क्योंकि कुंभ राशि का पार्टनर है, वो आपसे दूर जाना चाहता है, वो किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेयर में आ चुका है, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो आपके साथ रिश्ता खत्म करना चाहता है। कहीं ना कहीं वो लॉयल नहीं है और उसकी फीलिंग अब आपके लिए इतनी बची है कि अगर आपके साथ में रहना है तो साफ साफ जो है आपको क्लियर बोलना है कि अब जब फोन हम करेंगे, जब हम चाहेंगे तब बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मीन राशि का है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। अगर मीन राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेगा, बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत करेगा, बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार करेगा, लेकिन भरोसे की थोड़ी सी कमी उसके अंदर ज़रूर है। और इस बीच में आपको ये पता चलेगा, ये दिखाई देगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत उम्मीद लगा बैठे हैं आपसे। भरोसे की कमी आपकी गलतियों की वजह से हुई है, वो उनकी कोई गलती उसमें नहीं है। और वो आपके लिए बहुत इमोशनल है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वो लगाव आपके साथ में ज़्यादा हो गया उनका, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यह थी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।